मैंने आपके सामने आज ये वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर का एक छोटी सी लेक्चर वीडियो रखी है. आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर कमिंग एग्जाम्स. बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि वेन एवर दे वॉच वीडियो या दे अटेंड द लेक्चर और वॉट एवर दे डू, एट द एंड ऑफ द लेक्चर और एट द एंड ऑफ द डे और 2 days 3 days आफ्टर दे फॉरगेट एवरीथिंग. जनरली इट टेंड्स टू हैपन इन मैनी चैप्टर्स. तो वॉट आई सजेस्ट यू to make a summary cum mind map after each chapter whatever you have studied. जब भी तुम कुछ भी पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, whenever you read that topic, understand formulas and whatever all the things, jot them down, write them down in just a single A4 sheet in a logical way, in a connected way. So all those logical formulas, concepts, things in a connected way is nothing but a mind map. For example, मैंने आपके लिए बनाया आज इस चैप्टर का एक छोटा सा माइंड मैप. कुछ इसमें बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. इट्स टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू मेमोराइज द थिंग्स. हम चीज़ों को याद तभी कर पाते हैं जब हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं. जैसे इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? वर्क डन से. वर्क डन की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन इस माइंड मैप में आप सिर्फ वर्क डन लिखो. वर्क डन की डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है. जैसे ही आप वर्क डन पढ़ोगे तुरंत उससे रिलेटेड सारे चीज़ें जो आपने देखी पढ़ी सीखी होंगी वो आ जाएंगी. तो दिस इज फर्स्ट थिंग, वर्क डन. वर्क डन हमने 3 तरह के 3 फॉर्मूलों से पढ़ा था, तो तुरंत उससे 3 लाइन लगा के मैंने ऐसे रिलेट कर दिया कि वर्क डन इस तरह से निकाला जाता है. ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये वेरिएबल फोर्स के लिए और ये कांस्टेंट फोर्स में कंपोनेंट्स के लिए. उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? उसके बाद हमने रिलेट किया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, ये एक स्क्वायर बॉक्स आपको बताता है इट इज रिप्रेजेंटिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. कि भाई वर्क करेंगे, सबने वर्क किया तो सारा वर्क अगर ऐड कर दूंगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट होने वाला है? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये तीसरा कॉन्सेप्ट था. उसके बाद मैंने आपको प्रॉब्लम्स ही करवाई थी कि कभी कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन ना गिवन हो और ये निकालना है तो वी कैन गो वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो वो इस पार्ट में आएगा, तीसरे वाले में. इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अगेन हम इसी इक्वेशन में फिर से लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन वाले फॉर्मूले को 2 ग्रुप में किया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कंजर्वेटिव के अंदर हमने डिफाइन कर दी, एक नया टर्म डिफाइन किया u, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. और हमने 2 पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, mgh फॉर ग्रेविटी एंड हाफ kx स्क्वायर फॉर स्प्रिंग. तो ये रिलेट हो जाना चाहिए तुरंत दिमाग में. भाई वर्क डन एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, कंजर्वेटिव में 2 ही हैं, स्प्रिंग mgh ये, तुरंत दिमाग में, और दोनों के फॉर्मूले. और लास्ट पार्ट में हमने क्या किया? अगेन हम इस चीज में गए, इसी इक्वेशन में, इसी वर्क डन में गए और टाइम से डिवाइड कर दिया. तो वी हैव डिफाइंड अ न्यू टर्म दैट इज पावर. एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम एंड इंस्टेंटेनियस पावर इज f डॉट v. एंड उसके क्वेश्चंस. सो दिस इज हाउ वी मेक अ माइंड मैप. Start from a basic concepts and just make the branches connecting to it, and that's all. So all the best again. Thank you so much.